न्यूज यूपी में खबरों के आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि वो इस नाम पर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा, भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को वाराणसी के सेवापुरी में 2,18,345 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी से दूसरी बार देश के 9 करोड़ 70 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भेजी। इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान, छोटे उद्योगों और युवाओं का कल्याण सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही कहा, देश की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी से पैदा हुई उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को पुष्टि करते हुए कहा कि देश को अपने आर्थिक हितों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शनिवार को वाराणसी में आयोजित सभा को संबोधित भी किया। दिव्यांगजन, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया शब्द है, एक संबोधन है, एक आत्मीयता है और इस आत्मीयता के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन में आशा और उत्साह का संचार हो सके, सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम आज काशी के साथ साथ पूरे देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में जिस सहजता और सरलता के साथ उपलब्ध होता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हमारा दिव्यांग जन भी इस बात को महसूस करता है। आज यहां पे हजारों की संख्या में ऐसे दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण का एक कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है। और इसके साथ ही देश के अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर आज वितरण होने जा रही है। याद करिए, अन्नदाता किसान 11 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। खेती से पलायन होता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे, लोगों के मन में विवशता के प्रति एक खिन्नता थी। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीज को बाजार तक पहुंचाने के लिए बीज से बाजार तक की एक व्यवस्था, एक इकोसिस्टम पिछले 11 वर्ष के अंदर जो बनाया है, आज उसका परिणाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को महसूस करते हैं। करोड़ों किसान इन योजनाओं के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और आज इसी कार्यान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील, नामीबिया ने काशी पिछले 11 वर्षों में
नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई, जिनका पहले जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं, उस पहचान के साथ काशी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज प्रगति के अलग अलग चरणों में हैं और आज फिर जब प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां हुआ है तो इस बार फिर से